राष्ट्रीय जनजन पार्टी ने रुपेश हत्याकांड मामले को साउथ की थर्ड ग्रेड मूवी बताई। रुपेश हत्याकांड के मामले में विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। पुलिस ने इस हत्याकांड को रोड रेज बताया। विपक्ष रोड रेज की घटना को बेतुकी बता रही। आज जनजन पार्टी के अध्यक्ष आशुतोष कुमार अपने सहयोगियों के साथ पटना गांधी मैदान समीप धरने पर बैठे। इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार किसी बड़े चेहरे को छुपा रही। बलि का बकरा बनाकर आरोपी को पब्लिक के सामने पेश कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आखिर बताएं कि आरोपी से जब सवालात किया जा रहे थे तो आरोपी ने कहा जो सर बोल रहे हैं वो सही है। आखिर कोई आरोपी ये क्यों बोलेगा? कोई अनपढ़ भी इस केस को समझ जाएगा कि मामला कुछ और है। इस मामले में सीबीआई की जांच हो। उन्होंने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग लाखों की संख्या में मुख्यमंत्री आवास और राज्यपाल को घेरेंगे। तो वही पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी पत्र को उन्होंने हिटलर तानाशाही बताया। उन्होंने कहा लोकतंत्र में किसी को चुप नहीं करा सकते। लोगों का हक है बोलने का और लोग बोलेंगे ही। सरकार अपनी नाकामयाबी को दर्शा रही है। कैमरामैन आदित्य राणावत के साथ सानू महाराज की रिपोर्ट। रहे थे हो गया आगे आपको बता 1 मिनट में बस तुम करोगे। मैं हूं तनुज मासूम। 12 जनवरी को हुए बिहार के सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल हत्याकांड इंडिगो एयरलाइन स्टेशन हेड रुपेश अपराधियों को तलाशने में जुटी, लेकिन मामला पकड़ने गया और उनका कहना है कि अब हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से मामले की लिपापोती की गई है इसमें किसी न किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी या किसी बड़े राजनेता को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और इससे उनके परिजन भयभीत हैं कि ऐसा नहीं कि कल हमारे साथ भी कुछ हो। तो सरकारी सुरक्षा और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भरण पोषण के लिए हम चाहते हैं कि उनके जो आश्रित हैं, उनकी विधवा हैं, उनको सरकारी नौकरी बिहार सरकार। इस मांग को लेकर आज हम लोग इस गांधी मैदान गांधी जी की मूर्ति के समीप धरना पर बैठने वाले थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि उन तमाम प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया गया। तो कोई बात नहीं, गांधी जी की मूर्ति के समीप बैठे या गांधी मैदान के बाहर बैठे, गांधी जी हमारी आत्मा में है, इस देश की आत्मा में है। और हम उन्हीं के दिखाए रास्ते पर संवैधानिक तरीके से हम लोग आज धरना पर बैठे थे, लेकिन प्रशासन के वरीय पदाधिकारी यहाँ आकर ये जबरन हटाए हैं। बोले नहीं, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है और यहाँ आप धरना नहीं दे सकते, नहीं तो हमें मजबूरन तमाम लोगों पर FIR। आपका आंदोलन जारी रहेगा इस मामले को लेकर? आंदोलन निश्चित रूप से जारी रहेगा। और आज यदि शांतिपूर्ण हमें यहाँ धरना नहीं देने दिया जा रहा है, जो धरना स्थल बना दिया गया है गर्दनी बाग, महीनों दिन तक वहाँ लोग धरना पर बैठे रहते हैं, कोई सूद लेने नहीं जाता है, वहाँ धरना देने का कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ आप यहाँ धरना देने नहीं देंगे और धरना स्थल पर आप सूद लेने नहीं जाएंगे, तो फिर एक ही तरीका है कि आप हमें आंदोलन को उग्र करने पर मजबूर करें। तो हम एक डेट सुनिश्चित करके इसी गांधी में, पिछले साल भी इसी समय में एक हमने मुख्यमंत्री आवास का घेराव लाखों की संख्या में करने का प्रयास किया था। डाक बंगला चौराहा पर लाठीचार्ज किया गया था। हम वापस अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, हम यहाँ फिर से एक डेट सुनिश्चित करके इसी गांधी मैदान में लाखों की संख्या में एकत्रित होंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे और विधानसभा में इस मांग को उठाने पर लोगों को, राजनेताओं को मजबूर करेंगे। ठीक है।